ये मेरी एक्शन देखो, ये मेरी हालत देखो, ये मैं क्या कर रहा हूँ। यही होता है आपके साथ जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताओ। यार अपने बारे में मैं क्या बताऊँ? 18 साल में मैंने बहुत कुछ किया है, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, बहुत बड़ी डर है ये। और या आप इंटरव्यू दो या लोगों से मिलो, कहीं पे भी जाओ, आपकी पहली जो इंटरेक्शन और फंडामेंटल आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन जो डेवलप होती है, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन से ही होती है, राइट? और उसके बाद तो जो डर है ना, उस डर की कहानी ही नहीं है। ये डर क्यों है? इंट्रोडक्शन एक नाइटमेयर की तरह होता है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कोई इसकी स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन नहीं है। मुझे कुछ और पसंद आएगा, मेरे दोस्तों को कुछ और पसंद आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है जॉब सीकर्स के लिए या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, या एक छोटा बच्चा जो मतलब अभी 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में वो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को, बिकॉज आज के समय में इंट्रोडक्शन सबको दे रहा है, राइट? आप सोशल मीडिया पे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आप मीटिंग में गए वो इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आपने ओलंपियाड में आप गए वहां पे इंट्रोडक्शन दे रहे हो, स्पीच देनी है इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो बोलना क्या है इंट्रोडक्शन में? आज मैं आपको सबसे पहले तो वो 5 से 6 टिप दूंगा। इस टिप के थ्रू मैंने हजारों लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन किया, एंड यू विल बी वन ऑफ देम नाउ। सबसे पहले तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी सेल्फ इंट्रोडक्शन की, बोलना क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बोलना कितनी देर है और बोलना क्या है। विन द हार्ट ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के हार्ट को जीतना है 45 सेकंड से 1 मिनट तक बोलो बस। बिकॉज इंट्रोडक्शन जो है ना, वो फर्स्ट स्टेज होता है हमारे कम्युनिकेशन का, जहां हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है। हमारा नॉर्मली होता है कि माइंड ब्लैंक होने के चांस है, वर्ड फंबल होते हैं, वर्ड याद नहीं आता है बोलना क्या है, एंड दैट रिक्वायर प्रैक्टिस। देखो इंट्रोडक्शन को रटना नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को याद मत करो, इंट्रोडक्शन को पहले समझो पैरामीटर्स के थ्रू। बोलना क्या है, कितनी देर बोलना है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सो 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 समझा। नाउ पॉइंट नंबर 2, आप किसी भी फील्ड से हो, आप आईटी से हो, नॉन आईटी से हो, डिजिटल से हो, बैंकिंग से हो, या किसी फील्ड से हो, सबसे पहले क्या बोलना है? आपका नाम। 5 से 7 पैरामीटर्स मैं आपको दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर नेम। What is your name? So my name is or I am. Never start with myself. पहला तो ये करो, my name is or I am. My name is Manish or I am Manish. Number 2, speak about your academic qualification. I have done my Bachelor of Science. So पूरा बोलना, I have done BE मत बोलो, I have done BSc मत बोलो, I have done BA मत बोलो, पूरा बोलना है। एब्रिविएशन नहीं चलेगी, पूरा बात आपको बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स I have done my Bachelor of Science Information Technology. I have done my Bachelor of Engineering Information Technology और Master in Computer Application. ये पूरा बोलने से क्या होता है ना, एक कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज आपके पास टाइम वही है ना, इसी को आपको थोड़ा स्पीड स्लो करना है बोलने के टाइम में। तो याद रखना, जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, डीप ब्रीथ से स्टार्ट करना है, एंड आपकी नॉर्मल स्पीड से 15 to 20% स्पीड स्लो होनी चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो। बिकॉज फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन होगी हमारे और आपके बीच में, राइट? यानी इंटरव्यूअर और आपके बीच में फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होगी, और फर्स्ट टाइम जब इंटरेक्शन होती है ना, तो आपका वर्ड मुझे क्या बोल रहा हूं समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए आपको स्लो बोलना है, स्पष्ट बोलना है, क्लियर बोलना है, विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन के साथ। और ये कब होगा? जब आप एकदम पैरामीटर को फॉलो करोगे। पहला पैरामीटर हो गया हमारा नेम, सेकंड पैरामीटर इज योर क्वालिफिकेशन, थर्ड पैरामीटर वेरी मच इंपॉर्टेंट इज योर अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंस। आज के समय में यदि आपने अपनी एक्सपीरियंस बताई और आपने अपना अचीवमेंट बताया, इट इज गोइंग टू बी एन आइसिंग ऑन द केक। यार एक बंदा जो फ्रेशर है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है कि 2 साल मैंने यहाँ पे काम किया। देखो आप बर्गर किंग में काम कर रहे हो, आप मैकडी में काम कर रहे हो, आप किसी स्टॉल पे काम कर रहे हो, डजंट मैटर। व्हाट मैटर टू अस इज आप काम तो कर रहे हो। काम करना पैसा कमाना नहीं है, समझो। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो, काम करना पैसा कमाना नहीं है, काम करना एक्सपीरियंस गेन करना है। और एक बार एक्सपीरियंस आ गई तो पैसा तो फिर वो एक्सपीरियंस इज एन इन्वेस्टमेंट, फिर तो पैसा आपके पीछे आएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को एंगेज करो, कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में हो एंगेज करो, सेकंड ईयर में हो एंगेज करो। अरे आजकल के समय में क्या है, लोग कंटेंट बना रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वो सीखो, वो स्किल सीख लो, किसी को हेल्प करो, रेस्टोरेंट में हेल्प करो, चलेगा। शॉप में हेल्प करो, डीमार्ट में काम करो फॉर 2 आवर्स, चलेगा। बट काम कैसे होता है वो तो एक्सपीरियंस ले लो। इससे डिसिप्लिन आएगी, इससे सिस्टमैटिक माइंडसेट चेंज होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगी। तो कहने का क्या मतलब है मेरा, थर्ड इज एक्सपीरियंस एंड देन अचीवमेंट। मार्क माय वर्ड, अचीवमेंट मैटर्स अ लॉट। और अचीवमेंट सभी के पास है, बट आपको बोलना नहीं आता है। कैसे बोलना है अचीवमेंट को? देखो आपने प्रोजेक्ट किया ना, तो प्रोजेक्ट के बारे में बात करो। आपने कुछ अवार्ड जीता है, रिवॉर्ड जीता है,
उसके बारे में बात करो। अचीवमेंट हैज टू बी बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट्स, जो काम किया है आपने उसके बारे में बात करो। जैसे आई हैव डेवलप्ड 2 एप्लीकेशंस, आई हैव टेस्टेड 2 एप्लीकेशन, आई हैव वर्कड ऑन एसईओ, आई हैव वर्कड ऑन बैंकिंग सेगमेंट, आई वर्क फॉर 3 इयर्स इन बैंकिंग, आई एम सर्टिफाइड। तो जो जो फील्ड में आप हो, आप उसके हिसाब से अपनी एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के बारे में बात करो। नंबर 4 इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट यू आर गुड एट। मिनिमम 3 से 4 स्ट्रेंथ तो याद रखो अपनी। और स्ट्रेंथ के ऊपर मैं आपको जबरदस्त एक ट्रिक बताने वाला हूं और गजब टिप्स दूंगा आपको मैं, जो आपको थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा। ये इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम फोकस्ड, आई एम इनोवेटिव, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम पंक्चुअल। बोलो, ये आप हो तो बोलो। प्लीज दूसरे के रिज्यूमे से कॉपी मत करो, ये आपका अपना है। स्ट्रेंथ आपकी अपनी होनी चाहिए, राइट? कॉपी पेस्ट स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5 इज योर हॉबीज। हॉबी में क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट एवर यू एंजॉय। देखो, बहुत लोग ये थॉट प्रोसेस होती है, हॉबी सर बिकॉज हॉबी बिकॉज इंडस्ट्री में वो हॉबी तो चलेगी नहीं, तो हॉबी बोलना क्या? अरे हॉबी को इंडस्ट्री से क्या मतलब है? हॉबी मीन्स व्हाट एवर यू एंजॉय इन योर लाइफ। आप लाइफ में क्या एंजॉय करते हो, कैसे एंजॉय करते हो? जैसे कुकिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, प्लेइंग चेस इज माई हॉबी, ब्लॉगिंग इज माई हॉबी, कोडिंग इज माई हॉबी। सो जो भी आपकी हॉबी है, हॉबी मीन्स व्हाट, व्हाई डू वी लव टू लिसन हॉबीज। हम लोग क्यों सुनना चाहते हैं? बिकॉज हॉबी से क्या होता है ना, आपकी सबसे पहले तो मुझे दिखती है कि हाउ डू यू लीड योर लाइफ, आप लाइफ में रियली एंजॉय करते हो क्या? ठीक है, तो एज एन इंटरव्यूअर मुझे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आपकी हॉबी कैसी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो? ठीक है, ये हो गई आपकी डूज ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आई रिपीट माई पॉइंट वंस अगेन। नंबर 1, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कितने सेकंड में? 45 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स, दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर आपकी वाइंड अप होनी चाहिए इंट्रोडक्शन। उस पर क्या क्या पॉइंट फॉलो करोगे? नंबर 1, योर नेम। नंबर 2, क्वालिफिकेशन। नंबर 3, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। नंबर 4, स्ट्रेंथ। नंबर 5, हॉबीज। एंड नंबर 6, aim in life, what you want to be in life. That's it. याद रखना, ड्यूरिंग द एंटायर कम्युनिकेशन आपके चेहरे पे एक बहुत अच्छी मुस्कान होनी चाहिए। स्माइल के साथ इंट्रोडक्शन दो और आई कांटेक्ट को फर्म रखो और मेंटेन करो आई कांटेक्ट। आप बोलते बोलते डरो मत, सिट स्ट्रेट। जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, स्ट्रेट बैठना है आपको। ठीक है, और आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देता हूं अपनी। हाय, आई एम मनीष झा। As far as my qualification is concerned, I have done my Bachelor of Engineering Information Technology from ABC College of Engineering. Regarding my achievement, I have developed 3 applications in 3 different domains, and all are hosted on the server. I am having 3 years of experience in XYZ organization as a software trainee engineer. Regarding my strength, I am humble, I am innovative, I have excellent grasping power with result orientation approach. Regarding my hobbies, I love singing, cooking, playing chess, and blogging. Regarding my long-term goal, I wanted to be a successful Java developer. Thank you. ये एक एग्जाम्पल दिया आपको मैंने। तो मैंने स्ट्रेंथ पे बात की, मैंने हॉबीज पे बात किया, मैंने क्लोजिंग की। तो ये पूरी इंट्रोडक्शन आप देखोगे कितने सेकंड में खत्म हो गया? 45 to 1 मिनट में, दैट्स इट। तो इनिशियली तो ऐसे स्टार्ट करना है आपको। इसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बनती जाएगी, आप यू कैन कीप ऑन एडिंग। और सारी चीज़ तो रिज्यूमे में रहती है ना, तो हम लोग को रिज्यूमे में एक्चुअली उतना कुछ देखना नहीं है। हम लोग को पहले आपकी बातें सुननी है। तो कितने स्टाइल से बात करते हो, कितने आप एलिगेंट हो अपनी कम्युनिकेशन में, दैट मैटर्स। इसकी प्रैक्टिस होती है, रटना नहीं है। ध्यान रखना, रटना नहीं है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। द मोर यू प्रैक्टिस, इट विल बी कंसिस्टेंट। हर इंटरव्यू में आपकी फ्लो बहुत अच्छी जाएगी, आपको पता है क्या बोलना है। और याद रखना, बिकॉज आपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंट बोला है ना, तो आपको इंटरव्यूअर वहीं पे क्वेश्चन करेगा कि ओके, प्लीज एक्सप्लेन सम ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्लीज एक्सप्लेन सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। यही तो आप चाहते थे कि मेरे से एक्सपीरियंस पूछे और मैं इसका आंसर दूँ। गाइस, ये रूल फॉलो करो, मैं लिख के देता हूँ। इंटरव्यूअर आपका वेट कर रहा है, आप बस फॉलो करो और जॉब लो।